पहला प्रश्न है आपका, खुमार रासो निम्न में से किसकी रचना है? खुमार रासो निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज रासो, नरपति, दल विजय सिंह और जगनिक। तो पृथ्वीराज ने क्या लिखा? पृथ्वीराज ने लिखा चंद्रवरदाई। जगनिक ने क्या लिखा? परमार रासो। नर ने क्या लिखा? बीसादेव रासो। तो दलपति ने लिखा आपका खुमार रासो। दलपति ने क्या लिखा? खुमार रासो। अगला प्रश्न है, विजय पार रासो किसकी रचना है? तो विजय पार रासो है आपकी नल्लर सिंह भाट की। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है बीसल देव। तो बीसल देव किसकी रचना है? बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो है आपकी नरपति नाल की। किसकी? नरपति नाल की। कहीं कहीं किताबों में केवल नरपति लिखा रहता है, तो बीसल देव है आपकी नरपति की। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं आपके चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आपके चंद्रवरदाई। अगला आपका प्रश्न है पांचवा, और पूछा गया है जो हमीर रासो है आपका हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो है आपकी सारंगधर की। ठीक है। तो हमीर रासो किसकी रचना है? आपकी सारंगधर। परमार रासो किसकी रचना है? परमार रासो किसकी रचना है? तो आपको ये बता दें कि अब तक जो भी रचनाएं थीं वो सारी आदिकाल के कवियों की थी। अब तक जो जितनी भी रचनाएं हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है वो सब आदिकाल की जिन रचनाओं के पीछे रासो आता है वो सारी रचनाएं आपकी आदिकाल की हैं। ठीक है। तो आदिकाल के ही सारे ये कवि हैं और उनकी ये रचना है। तो अब प्रश्न है, परमार रासो किसकी रचना है? तो परमार रासो है आपकी जगनिक की। ये अलग रचना है, मतलब ऐसी रचना जिसमें रासो नहीं आया है। ठीक है तो ये आदिकाल की। ठीक है, आदिकाल की रचना है। पदावली किसकी रचना है? तो पदावली आपकी है विद्यापति की। पदावली आपकी है विद्यापति की। और कभी कभार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है कि पदावली किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई मैथिली में। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो श्रावकाचार्य जो रचना है वो है आपकी विद्यापति की। क्या थी? विद्यापति की थी आपकी पदावली। अमूर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी। जगनिक ने आपके परमार रासो लिखा। तो बचे कौन? आपके देवसेन। तो श्रावकाचार्य है वो है आपकी देवसेन की रचना। अगला प्रश्न है आपका कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों मैंने एक ही जगह रखी हैं, दोनों ही अलग अलग रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? दोनों एक जैसी हैं। कीर्ति कॉमन है, एक के पीछे लता, एक के पीछे पताका। तो ये हैं, और इनके भी पीछे रासो नहीं आया है, लेकिन हम आदिकाल के कवियों पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। तो जो आदिकाल की जिन्होंने रासो नहीं लगाया था वो थे आपके कवि विद्यापति, क्योंकि विद्यापति ने इससे पहले लिखी थी पदावली, जिसको आपको हम बता चुके हैं। अब आपका ये अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है संदेश रासक के लेखक कौन है? तो जगनिक तो आपकी विद्यापति की तो आपने तीनों रचनाएं देख ली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है पदावली, वो तीनों पूछ ली। जगनिक ने क्या लिखा? जग पर, मतलब जग परमार रासो, और
विद्यापति, विद्यापति यहाँ पर दो दो बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो विद्यापति तो है ही नहीं, तो आज जो अंतिम जो ऑप्शन बचता है वो है आपके अब्दुल रहमान। संदेश रासक लिखा गया अब्दुल रहमान के द्वारा, मतलब संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है।